नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस बुक का सेकंड चैप्टर हम ले रहे हैं। एप्रिसिएशन, कैसे बर्ताव करना है लोगों के साथ। एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी के साथ भी काम करना है, किसी के साथ भी काम करना है या किसी के काम करवा के लेना है, तो एक ही सॉल्यूशन है। वो है कि उसके मन में उसके प्रति इच्छा निर्माण करना, वो काम के प्रति इच्छा निर्माण करना। अगर इच्छा निर्माण कर सकते हो तो काम हो जाएगा। पिस्तौल रख के काम नहीं होगा। हाँ, कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। बच्चों को हम डरा के धमका के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद फिर नहीं करते वो। यही प्रॉब्लम है कि रियल एप्रिसिएशन से काम करवा के लेना है। बाकी तो सब जंगली ऑप्शंस है, पिस्तौल दिखा के, डरा के, धमका के। सिमगन फ्राइड क्या बोलते हैं? दो ही ऑप्शन से काम हो सकता है। एक तो आपको महान बनने की जिज्ञासा चाहिए, या महान बनने की डिजायर चाहिए, और दूसरा है सेक्स का डिजायर। ये दो चीजों से काम होता है। एक तो महान बनने का चाहिए, ना तो सेक्स का डिजायर चाहिए। क्या क्या रहता है लोगों के दिल में, क्या क्या होना चाहिए? अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा फूड मिलना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए और पैसे से मिलने वाली चीजें मिलनी चाहिए, स्वर्ग सुख हेवनली वो मिलना चाहिए, अच्छा सेक्स मिलना चाहिए, बच्चों का कल्याण होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? महान बनने की डिजायर वो होना चाहिए। ये महान बनने की इच्छा, डिजायर सब में होती है। लिंकन ने एक बार लिखा था अपने लेटर में, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। और तारीफ अच्छी लगती नहीं है मतलब अच्छा लगना, इच्छा असना, लाइकिंग या मनोकामना, ये नहीं। इसके आगे है, इसके आगे क्या है? हंगर है। मराठीत त्याला लालसा म्हणतात, हंगर। तारीफ की हंगर है हर एक के पास, और ये ऐसी भूख है कि जो हमेशा रहती है। जिनके पास दो बच्चे, उनको मालूम है कि छोटा बच्चों की तारीफ करने के बाद बड़े बच्चों को क्या होता है, बड़े बच्चे की तारीफ करने के बाद छोटे बच्चे को क्या होता है। क्योंकि वो हंगर है, बचपन से जवानी में बुढ़ापे तक। कुछ भी प्राइज मिलता है हमको, स्पोर्ट्स में, कहीं कुछ लेक्चर दिया तो, कुछ लिखा है तो, कॉलेज का जो भी हमको मिलता है, हम कहीं पर जाते हैं ट्रिप को, तो लोग दूसरों को दिखाते हैं। हम ये कश्मीर में ट्रिप में गए थे, हम गोवा ट्रिप गए थे, हम सिंगापुर गए थे। व्हाट इट मीन्स, उनको अच्छा लगता है हम कहाँ गए थे वो दिखाना और उसके बारे में तारीफ सुनना।
वही पुराना एल्बम हम हमेशा दिखाते लोगों को, क्योंकि वो हंगर है। अगर वो बड़ा बनने की तारीफ, बड़ा बनने की हंगर, महान बनने की डिजायर अगर नहीं रहती तो क्या होता, क्या हो जाता? ये जो डेवलपमेंट है आज जो हो रही है वो नहीं होती। हमारे पुरखों ने सोचा था ना कि बड़ा बनना चाहिए, इसके लिए कुछ रिसर्च हो गए, शोध लग गए। ये बड़ा बनने की जो डिजायर है ना, इसी के कारण लिंकन तो आगे बढ़ गए। एक रद्दी की दुकान से पुस्तक ली उन्होंने, सब किताबें 50 सेंट्स में। और एक डिकन्स है, उनको भी लगा कि अरे मुझे अच्छा कुछ तो लिखना चाहिए। उनको भी वही लगा कि मुझे अच्छा लिखूंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। वो तारीफ है, वो डिजायर है, वो तारीफ है कि जो डिजायर पैदा करती है। यही वो तारीफ है कि जो आपको अच्छे कपड़े परिधान करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन वही यही वो तारीफ है कि जो अपराध भी बच्चों में लाती है। छोटे छोटे बच्चे अपराध करते हैं, क्यों? वो अट्रैक्शन है उनको, मेरी तारीफ होनी चाहिए। वो न्यूज़पेपर में फोटो आया थे, हमको अच्छा लगता है। लेकिन एक तुरुंग के अधिकारी ने बताया था, जेल के अधिकारी ने, कि जब भी ये बच्चे, छोटे बच्चे या कोई भी बंदा कुछ अपराध करके आता है जेल में, तो पहली बार पेपर देखता है कि मेरे पेपर में नाम आया है क्या। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? ये भूख, हंगर, तारीफ की हंगर, अच्छी बुरी सबकी, अच्छी तारीफ हो बुरी तारीफ हो, लेकिन तारीफ हो। ये गुनाह करने वाले लोगों में बहुत होता है, अच्छा करने वाले लोगों में भी होता है, क्योंकि आदमी आदमी है। वो क्रिकेट का उस वक्त हमने वर्ल्ड कप जीता था ना, उसके बाद मेरा फोटो आया था जब मैंने गुनाह किया था, ऐसे वो बात करते हैं। मतलब दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद द स्टार्स। अभी ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी तारीफ अच्छी लगती है, उसके आपका कैरेक्टर निर्भर होता है। अगर आपके में कुछ अच्छा ही है तो आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? नहीं तो कुछ नहीं हो जाएगा, आप बुरा ही सोचोगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या चाहते हो। क्योंकि कुछ भी करके मुझे मेरी तारीफ तो होनी है। लोग डोनेट करते हैं हॉस्पिटल के लिए, डोनेट करते हैं स्कूल के लिए, क्यों? उनको लगता है कि मेरी तारीफ होनी चाहिए। प्रसिद्ध बनना है। जॉर्ज वाशिंगटन को अच्छा लगता था जब लोग उसको बोलते थे द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कैथरीन जो है तो हर लेटर पे देखती थी कि ऐसा कुछ लिखा है क्या कि हर इंपीरियल मैजेस्टी, नहीं तो वो
पत्र पढ़ती नहीं थी। मिसेस लिंकन जो है, एक बार उनको पूछने से पहले कोई उनके सामने बैठ गया था, तो उनको गुस्सा आया था, इतना गुस्सा कि उसकी न्यूज़ बन गई। ये क्या है? तारीफ है ना? मुझे पूछना चाहिए। नाइनटीन 1928 में एक एडमिरल ने करोड़ रुपए दिए थे बर्फ के पर्वतों को खुद का नाम देने के लिए। इतनी डिजायर होती है तारीफ की, है हंगर होती है। क्या क्या नहीं करते लोग सीकिंग अट्रैक्शन के लिए। बीमार पड़ जाते हैं ताकि लोग आके मुझे मिले, सिंपैथी, गेटिंग अट्रैक्टेड, अच्छा लगता है लोगों को। नहीं तो ये बाकी के लोग आते नहीं ना मिलने को, तो बीमार पड़ना उनको अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी वाइफ को सब काम छोड़ के मेरी तरफ ध्यान देना ये अच्छा लगता था, राष्ट्रपति होने के बावजूद। अगर डेंटिस्ट के पास जाना है तो उसको लगता था कि मेरे पति मेरे पास चाहिए। एक बार तो होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी और राष्ट्रपति उनके पास, प्रेसिडेंट उनके साथ नहीं जा पाए, तो बहुत हंगामा कर दिया उसने। क्या है ये? क्या है? मतलब प्रेसिडेंट की वाइफ है, नॉर्मल वाइफ है, एक आम इंसान या प्रेसिडेंट है, सबके दिल में वो होती है। एक एग्जाम्पल दिया था एक ऑथर ने, मेरी रॉबर्ट्स ने, कि एक औरत थी कि जिसको लगता था कि अभी अपने लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, उसको कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो बीमार पड़ गई। मैं बीमार हूं। उसकी बूढ़ी माँ उसकी सेवा करती रही 10 साल तक। 10 साल के बाद बूढ़ी माँ मर गई। अब कुछ दिनों के बाद उसको लगा कि नहीं, फिर से जीना चाहिए, और वो नॉर्मल हो गई। ये कैसा हंगर है? थोड़ा बहुत सब में होता है। ये जो इंपॉर्टेंस की जो भूख है ना, मुझे महान बनना है, मुझे इंपॉर्टेंस देना है, इसके कारण आदमी पागल हो जाते हैं। मतलब जितने भी पागल है, तो फिजिकली कुछ लोग पागल है, फिजिकली मतलब ड्रग्स लिए है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नशा किया है, उसके कारण पागल होते लोग। लेकिन 50% पागल ऐसे है कि उनका रीज़न ही मालूम नहीं। मतलब आफ्टर डेथ उनका एनालिसिस किया ब्रेन का, तो सबका सब वैसे ही है। जो सिफिलिस जैसा जो बीमारी है, तो एक्सीडेंट के कारण होती है, लेकिन विदाउट एक्सीडेंट भी होती है, और उसका रीज़न नहीं मालूम लोगों को कि अभी तक क्या हुआ है, कुछ भी ना होने के बावजूद। क्योंकि ब्रेन के टिश्यूज तो उनके जब चेक किए तो अच्छे ही थे, फिर लोग पागल क्यों होते? तो एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि क्यों ऐसे लोग पागल है कि जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है, नशा नहीं करते, कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग पागल हुए, क्या रीज़न है? तो उसने बताया कि जो लोग नॉर्मल लाइफ में कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सकते, वो पागलपन में लगता है कि मैंने हासिल की है। मतलब वो दुनिया में रहते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ही कैन इमेजिन और शी कैन इमेजिन कि मैं ये कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ।
एक लेडी थी कि जिसकी मैरिड लाइफ खराब हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट डेथ मैरिड लाइफ। वो पागल हो गई। पागल होने के बाद उसने पागलपन में अपने पति को डिवोर्स दे दिया। और एक रईस आदमी से शादी कर ली पागलपन में। तो डॉक्टर को, जब भी डॉक्टर उसको मिलने को आते थे तो बोलते थे डॉक्टर मैंने कल ही एक बच्चे को जन्म दे दिया, क्योंकि रियल लाइफ में तो उसको बच्चे भी नहीं हुए थे। और बहुत ही रईस आदमी की मैं वाइफ हूं और मुझे लेडी स्मिथ बोलना चाहिए, ऐसा उसको लगता था। अब ये मालूम नहीं कि जब रियल लाइफ में दुखी थी या पागलपन में सुखी है तो कौन सा अच्छा है। डॉक्टर बोलते थे कि मुझे कन्फ्यूजन है, अभी तो बहुत खुश है, पूरी लाइफ में इतनी खुश नहीं थी। मतलब लोग पागल क्यों होते हैं कि जो चाहिए वो उनको अचीव नहीं होता, इसके लिए वो पागल होते हैं। और अच्छा बनने के लिए, अप्रिशिएट होने के लिए, ये जो डिज़ायर है अप्रिसिएशन की, बेसिक डिज़ायर या बड़ा बनने की डिज़ायर, इसके लिए लोग पागल होते हैं, एक्चुअली पागल। तो अगर हमको ये मालूम है तो हमसे क्या करना चाहिए। चार्ल्स श्वाब आपको मालूम है, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट था वो। एक साल में $10 लाख कमाए थे उन्होंने। फिर कार्नेगी ने उनको ले लिया। कार्नेगी एक बहुत बड़ी ये है ऑर्गेनाइजेशन। तो एक साल में उसको $10 लाख दे दिए सैलरी। ये तब की बात है, 1921, तब सैलरी उसको दे दी। जब उसको पूछा गया कि आप उसके काबिल हो, आपकी उसकी टेक्नोलॉजी या ये फील्ड में, स्टील के फील्ड था वो, आपको इतनी जानकारी है? वो बोले नहीं, मुझसे होशियार बहुत से लोग हैं मेरी कंपनी में। फिर आपको इतनी सैलरी क्यों मिली है? क्या है आपके पास? मुझे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने को आता है, एंड फॉर दैट आई एम गेटिंग दिस सैलरी। कैन यू इमेजिन दिस? रतन जी टाटा को एक दिन बोले थे कि कोई भी बंदा मेरे पास दे दो, मैं उससे काम करवा के ले सकता हूँ। उनको पूछा था कि आपके पास स्किल, कौन सा स्किल सबसे बेहतर है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। तो किससे भी काम करवा के ले सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? मतलब क्या ऐसा है कि आप किसी के भी काम करवा के ले सकते हो? ऐसा क्या है आपके पास? तो शॉप को पूछा था ये कि जिनको $10 लाख 1921 में मिला था, उनको पूछा था कि ऐसा क्या है कि आप किसी भी काम करवा के ले सकते हो, या आई हैव अ स्पेशल टैक्टिस हाउ टू डील विथ पीपल। व्हाट आर दोस टैक्टिस? कुछ फॉर्मूला है क्या? तो उन्होंने बताया, श्वाब ने, मेरे पास अपने जो लोग हैं उनको मोटिवेट करने की एबिलिटी है। उनका तारीफ करने की मुझे हैबिट है, अच्छी कामों के लिए तारीफ, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ। अपने सीनियर जो हमको बोलते हैं उससे ज्यादा दुख कहीं पर भी नहीं होता है। टोकते हैं, गलती निकालते हैं, वो सबसे ज्यादा दुख है लोगों के दिल में। अगर आप उनका इंस्पायर करते हो तो अच्छा काम करेंगे। पीपल विल डू वर्क फॉर यू, नॉट बिकॉज यू आर टीचिंग देम, बट यू आर इंस्पायरिंग देम। और लाइफ, आप कहाँ गए हो, कहाँ तक गए हो, कहाँ तक पहुंचे हो, क्या हासिल किया है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है
कि उस जर्नी में आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्या हासिल किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। It is not that much important how much you achieve, but what is more important is how many people you inspired while achieving your goal. That is more important. तारीफ करने में दो हाथ से करनी चाहिए। अगर उसको गलती निकलनी है तो एक हाथ से निकालनी चाहिए, कंजूसी होनी चाहिए। जनरल लोग क्या करते, इसके उल्टा, इसकी बिल्कुल उल्टा करते हो। तारीफ करना भूल ही जाते हैं। गलती निकलना, उनको लगता है कि गलती निकलना ही मेरा काम है, मैं सीनियर हूं तो मेरा काम ही गलती निकालना। बहुत गलत बात है ना, नहीं चलेगा। मुझे एक आदमी बताओ कि जिसको एप्रिसिएशन में जो काम करता है और गलती निकलने में जो काम करता है, उसमें किस में अच्छा लगता है उसको? विच एनवायरमेंट ही विल सूट? कौन सा एनवायरमेंट उस चूज करेगा, एप्रिसिएशन वाला या गलती निकलने वाला? ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन वाला। कार्नेगी के एक कर्मचारी की डेथ हो गई थी, तो वहां पर उसने लिखा था, जो कब्र थी उस पर लिखा था कि यहाँ पर वो आदमी सोया है जिसको ये मालूम था कि दूसरों से बर्ताव कैसे करना है, या अपने से ज्यादा होशियार लोगों के साथ कैसा बर्ताव है, उनके साथ इकट्ठा कैसा करना है, उसने कब्र पे लिखा था। कैन यू जस्ट इमेजिन कि एप्रिसिएशन का ये जुनून आपके अंदर कितना होना चाहिए। लेकिन ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, ऑनेस्ट तारीफ चाहिए, झूठी तारीफ नहीं चलेगी। झूठी तारीफ मतलब क्या है? जैसे कि आपके पास झूठे पैसे हैं, खोटे सिक्के हैं, आप सबको दिखाते हो मेरे खोटे सिक्के, लेकिन दुकान में जाने के बाद नहीं चलते, वैसी खोटी तारीफ है, वो नहीं चलेगी। झूठे सिक्के कुछ दिन के लिए चल सकते, दिखाने के लिए, यूज करने के लिए नो। एक विलेजन औरत थी, दिन भर काम करने के बाद उसने क्या किया, लकड़ी का भूसा जो है ना वो अपने बेटे और पति को खाने को दे दिया। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ये खाना है क्या? तो बोले मुझे मालूम ही नहीं है, पिछले 20 साल से मैं आप लोगों को खाना दे रही हूँ, मुझे मालूम नहीं भूसा दे रहे हो क्या दे रहे हो, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया नहीं। क्योंकि क्या लैगिंग है, क्या लैगिंग है? एप्रिसिएशन करते ही नहीं आप लोग खाना खाने का। हर दिन वो खाना बनाते, मतलब आपने ग्रांटेड रख दिया कि मेरी माँ, मेरी वाइफ या मेरी बेटी खाना देगी, ग्रांटेड। किसी वजह से वो आपका ये स्वभाव एडजस्ट करते होंगे, लेकिन वो वजह चली गई तो नहीं चलेगा। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल रिपेयरिंग, आत्म सुधार कार्यक्रम के लिए एक कपल गया था। तो कार्यक्रम होने के बाद उन्होंने बोला हर हस्बैंड वाइफ को कि आप एक दूसरे की 6 गलतियां निकालनी है। तो वाइफ ने एक हस्बैंड को पूछा कि मेरी 6 गलतियां निकाल दो या लिख के दे दो मुझे। उसके दिमाग में आ गया कि मैं 1000 लिख सकता हूँ, एंड नो डाउट वाइफ भी बोल सकती है मैं 1000 लिख सकती हूँ। तो वाइफ ने उसको बोला मेरी 6 गलतियां निकाल दो। तो उसने बोला कि गिव मी सम टाइम, मैं कल बताऊंगा। और दूसरे दिन उसने 6 गुलाब ले लिया और फ्लोरिस्ट को बोला कि मेरे वाइफ को दे दो, और उस पर लिखा कि मैं तेरी 6 गलतियां नहीं निकाल सका, लेकिन तू जैसी हो वैसी अच्छी हो। कैन यू जस्ट इमेजिन कि 6 गलतियां निकलेगी, मुझे टाइम दे दो बोलना, और बोलना कि आप जैसी हो वैसी अच्छी हो। यू शुड एक्सेप्ट इट, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए।
लेकिन उसने पूछा है तो मेरी गलतियाँ निकाल दो, तो उसकी लिस्ट बना सकता था वो, लेकिन उसने नहीं बनाया। लेकिन वो जो आंसर था, वो जब दूसरे दिन उसके वाइफ ने अपने फ्रेंड्स को दिखाया तो शॉक हो गए कि ये भी आंसर हो सकता है। हमें मालूम ही नहीं कि ऐसे ऐसे आंसर होते हैं। ये ये अच्छाईपन भूल गए हम। एक लॉरेंस जिगफेल्ड नाम का एक प्रोड्यूसर था, उसको मालूम था कि एप्रिसिएशन का करिश्मा क्या है। कौन सी भी ऑर्डिनरी लड़की को हीरोइन करता था, लेकिन उसको अप्रिशिएट करता था कि तू अच्छा कर रही है। और अप्रिसिएशन के कारण कौन सी भी ऑर्डिनरी लड़की सुंदर हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से वो खुशी है, वो चेहरे पे आ जाती है। उसने तो एक बार सब उसके यहाँ पर जो जॉब पे थी वो लड़कियों का सैलरी $35 से $75 कर दी थी। उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, अच्छा काम किया। एक दिन एक फंक्शन के लिए उसने सबको तार लिख दिया कि अमेरिकन ब्यूटी गुलाब दे दिया उनको, पूरे टीम मेंबर्स को। एक हमको ये मालूम है कि हमारी फैमिली या हमारी टीम उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन खाना नहीं दिया, 6 दिन खाना नहीं दिया, तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम होगा ना। वो लोग अपने साथ में नहीं रहेंगे अगर उनको खाना नहीं दिया तो। फैमिली रहने दो या अपनी टीम रहने दो। फिर हम 6-6 महीने 6-6 साल विदाउट एप्रिसिएशन कैसे रह सकते हैं? वो खाना जैसा इंपॉर्टेंट है आदमी के बॉडी के लिए, वैसे दिमाग के लिए एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। दैट इज द हंगर, मेंटल हंगर। अगर वो नहीं तो कनेक्शन नहीं है। हम खुद की तरफ देख लो, फिर पता चलेगा कि यस, सबको जरूरत है। अगर आपको जरूरत है, दूसरे को भी जरूरत है। अगर आपको गिल्ट लगता है कि मेरे फैमिली को मैंने 6 दिन खाना नहीं दिया, तो आपको ये भी गिल्ट लगना चाहिए कि पिछले 6 दिन से मैंने मेरे फैमिली में अप्रिशिएट भी नहीं किया। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। एक एक्टर है, उसका नाम है अल्फ्रेड लुंटने। उन्होंने लिखा है कि अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो फूड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। जो भी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उसकी मुझे जरूरत है। फूड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी मुझे ज्यादा जरूरत है। क्या रहता है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्या करना जरूरी है? हर एक को जरूरी है। मैं तो बोलता हूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बीइंग है, हर एक का ये बेसिक अधिकार है कि उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हर एक की तरफ से। वो पैदा हुआ है यहाँ पर, आम जानवर की बजाय वो इंसान बन गए, तो ही हैज़ अ बेसिक अधिकार है उसका कि मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और सबका ये करते हुए कि हर एक दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो स्टेवी, आपको मालूम है? स्टेवी वंडर पॉप सिंगर और लिरिक्स गीतकार बन गए थे। उनको स्कूल में एक बार बताया था टीचर ने कि एक चूहा आया था, तो वो बोले कि प्लीज स्टेवी, मुझे हेल्प करो चूहा पकड़ने के लिए। क्योंकि उन्होंने बताया कि उसको आंखें नहीं है, लेकिन वो सुनने की उसकी जो क्षमता है वो बहुत ही बेहतरीन है, और ऑर्डिनरी इंसान को नहीं रहती है। ये वर्ड सुनने के बाद स्टेवी ने एक बार एक प्रोग्राम में कहा था कि वर्ड सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा
कि आई हैव समथिंग स्पेशल इन मी, आई हैव दैट पावर, एंड देन आई बिकम महान सिंगर, पॉप सिंगर और गीतकार बन गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया। सेव अंडर के क्या आप गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन ये झूठी मोठी अप्रिसिएशन नहीं चलेगा, लबाडी नाही चालणार, ती शहाण्यांना कळते। कुछ वाइजर ऐसे होते कि उनको लबाडी चलती है, वही रियल अप्रिसिएशन करके खा जाते हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं चलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए झूठी तारीफ प्रॉब्लमेटिक है। इट कैन बी ए बूमरैंग, जैसे पहले चैप्टर में हमने सीखा। और रियल वर्ल्ड में जैसे कि मैंने बोला कि खोटा सिक्का दुकान में नहीं चलेगा, बाहर चलेगा मेरे पास पैसे दिखाने के लिए, लेकिन जब व्हेन यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट नहीं होगा, वैसा है वो। यही तो फर्क है ना एप्रिसिएशन और झूठी तारीफ में। एप्रिसिएशन चाहिए। क्या होता है, एप्रिसिएशन सेल्फलेस है, झूठी तारीफ सेल्फिश है। एप्रिसिएशन का हर जगह फिर से कौतुक होता है, लोग एप्रिसिएट करते हैं एप्रिसिएशन का, लेकिन झूठी तारीफ का नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद वो तरीका और बाद में वो इंसान, दोनों को निगलेक्ट किया जाता है। वो जो सम्राट थे पंचम जॉर्ज बकिंगहैम, उन्होंने लिखा था अपने यहाँ पर ऑफिस में कि मुझे सिखा दो कि मैं किसी की भी झूठी तारीफ नहीं करूंगा और कोई मेरी झूठी तारीफ नहीं करेगा। मतलब मैं किसी की मेरी झूठी तारीफ मैं नहीं सुनूंगा और मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करूंगा, ये मुझे सिखा दो। ये जो झूठी तारीफ है ना, ये यही सिखाती है कि मैं खुद कितना झूठा हूं, वो खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हम जब कुछ भी सोचते नहीं है ना, तब हम खुद के बारे में सोचते हैं। जब कुछ भी नहीं सोचते ना, तब हम खुद के बारे में सोचते हैं। 95% टाइम ऐसा होता है कि हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर हमने थोड़ा वो कम कर दिया खुद के बारे में सोचना और लोगों के बारे में सोचना चालू किया कि जो उनके पास अच्छा है, क्या उनके पास अच्छा है, तो आपको वो झूठी तारीफ की नौबत नहीं आएगी। इफ यू आर सर्चिंग फॉर द गुड इन एवरीबडी, तो वो नहीं आएगी आपके पास दिमाग में। और अभी तो प्योरिटी ऑफ एप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है ये लाइफ में। उसने मुझे फेसबुक के लाइक किया है तो मुझे भी लाइक करना पड़ेगा, उसने व्हाट्सएप पे अगर लाइक किया है तो मुझे भी लाइक करना पड़ेगा। आपकी इमेज ऐसी चाहिए कि यार उसने अप्रिशिएट किया, मतलब इसमें कुछ खास है। फ्री में अंगूठा दिया है तो लगाएंगे कहीं पर भी, नहीं चलेगा। और हम ये भूल गए कि हम बच्चों को बड़ा करने के लिए अप्रिशिएट करना नहीं है, ये हमको सिखाया है। क्यों नहीं? वो बिगड़ जाएगा। अरे बच्चों को अपने माँ बाप की पिताजी की तरफ से जो अप्रिसिएशन है ना, उसके आनंद से अलावा आनंद दूसरा कोई भी आनंद अच्छा नहीं लगता। आप जाते हो, कोई गेट ओपन करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो। अगर होटल में जाते हो, खाना अच्छा लगता है तो उसको मैसेज भेज दो, क्या रे वो कुक को बोल दो बहुत बढ़िया था आज का खाना। आप हर दिन रास्ते पे जाते हो ना, तो ये अप्रिसिएशन की वो सीड्स फेंक दो ना, वो स्पार्क्स फेंक दो ना रास्ते पर, उसके दिए जलेंगे और पूरे लाइफ में आपको उसको वार्मनेस फील आएगा, पूरे लाइफ में। और आदत लग गई तो
पूरी लाइफ का जो रास्ता है उसके बाजू में सब दिए रहेंगे, क्योंकि आपने स्पार्कल किए वहां पर। अपने अपने साथ जो काम करते हैं ना लोग, गुस्सा करने से वो काम नहीं करेंगे, अप्रिशिएट करने से करेंगे। कोशिश करके देखो, वही होना चाहिए। और अगर हमको लगा ना कि ये जो रास्ते पे हम जा रहे हैं, आज का जो रास्ता है, आज का जो दिन है, वो दिन तो वापस नहीं आएगा, वो रास्ता वापस नहीं आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल रास्ता, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन रिलेटिव विथ डेट्स। आज की डेट में जो है तो वापस नहीं आने वाला, आज का दिन गया। तो आज के दिन जो गया है, जो जाने वाला है, जो जा रहा है, उसमें मैं जितना अच्छा काम कर सकता हूँ, जितना अप्रिशिएट कर सकता हूँ, उतना मैं करूँगा। क्योंकि मालूम नहीं मैं कल बाद में मैं इसी काम के लिए, इस टाइम के लिए मैं किसी को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सच्चा अप्रिसिएशन, झूठ मूठ की तारीफ नहीं। अगर मुझे मालूम है कि मैं इस रास्ते फिर से नहीं आने वाला, तो मैं ये करूँगा। और खुद को ये हर दिन बता दो। इमर्सन ने बोला था ना कि हर एक आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी नेचर में मेरे से अच्छा है, तो आई हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। ऑनेस्टली आपको अप्रिसिएशन करना चाहिए, ऑनेस्टली आपको सीखना चाहिए। अब कब सीखोगे? जब आप अप्रिसिएट करोगे। मराठीत म्हणतात ना, मुक्त कंठाने प्रशंसा करायला पाहिजे। यस, वो उधरता चाहिए अपने आप पर। और आपके जो अप्रिसिएशन के वर्ड है ना, लोग वो सेफ में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, लाइफ पर वो खुल के देखेंगे, वाओ उसकी जगह इतनी स्पेशल है, व्हेन इट इज अ रियल तारीफ। और अगर आप गलत बात बोलते हो तो किसी के ध्यान में नहीं रहता, आपके ध्यान में रहता कि मैंने उसको गलत बात की है। और अगर अच्छी तारीफ करते हो आप भूल जाते हो, लेकिन जो सुनने वाला है उसके लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में उसके साथ रहती है। तो क्या सीखते हैं हम लोग? सच्चा तारीफ करने की आदत डाल दो। वही है लोगों के साथ बात करने का तरीका। तो आज का लेसन है सच्ची तारीफ हमेशा, हमेशा के लिए होनी चाहिए। थैंक यू बैच 31, थैंक यू ऋषभ सर, थैंक यू रुपेश जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस बुक। सबके लिए धन्यवाद। आप ये बुक में कई सेकंड चैप्टर हमेशा याद रखो, एप्रिसिएशन करना है, बहुत ज़रूरी है। वो लाइफ का एक पार्ट है, लोगों की हंगर है। आपके पास वो टूल है कि आप उनके हंगर कम कर सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल। हर दिन के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि आपको हर दिन सुबह 7:15 बजे ये चैप्टर के नए वीडियोस मिलेंगे। मेक इट ए नाइस, बाय बाय। अगर आपको कुछ कमेंट्स लिखने हैं, आप कुछ सीखे हैं, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि हमने आज क्या सीखा, या आज से हमने क्या चालू करना है, क्या कमिटमेंट है। व्हाट आर माई लर्निंग्स एंड व्हाट आर माई कमिटमेंट्स, और योर कमेंट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय।